time travel? It's possible. I'm from the past. I wonder if... You lost someone. You're wrong. I will change it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, अगर उन्हें हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि अब हम ज्यादा दूर नहीं है 1000 सब्सक्राइबर को हिट करने के लिए। इसीलिए आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा ये चैनल बना रहे और मैं इसी तरह की और भी एंटरटेनिंग वीडियोज आप लोगों के लिए आगे भी ला सकूँ। वहीं जिन्होंने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप लोगों ने जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक टाइम ट्रेवल मूवी को एक्सप्लेन किया था, इस बार भी मैं एक साई-फाई टाइम ट्रेवल मूवी लेकर आया हूं, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था, जो कि सेम नेम की नोवेल पर आधारित है। और इस मूवी की कहानी टाइम ट्रेवल की एक फेमस थ्योरी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत होती है 1899 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर हार्टकन होता है। अलेक्जेंडर काफी अच्छे प्रोफेसर वहीं इन्वेंटर भी होते हैं, जो कि अपने नए नए आइडियाज के लिए पूरी तरह से शहर में फेमस होते हैं। वहीं अब अगले ही सीन में अलेक्जेंडर अपना लेक्चर खत्म करने के बाद अपने एक काम में लगे होते हैं। तभी उनका दोस्त डेविड आता है और उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें अपनी वाइफ से मिलने जाना है। और इतना सुनने के बाद अलेक्जेंडर अपनी वाइफ से मिलने के लिए निकल जाते हैं और अपनी वाइफ के लिए एक डायमंड की रिंग भी लेकर जाते हैं। और अब अलेक्जेंडर जब अपनी वाइफ से मिलने के लिए रास्ते में जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक नई बग्गी पे पड़ती है, जो कि भाप से चलती है। और अब अलेक्जेंडर इसे देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर को नई नई इन्वेंशन करने का बहुत शौक होता है। वहीं उस गाड़ी के मालिक का कहना होता है कि ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी है, क्योंकि ये अपने आप से ही झटके में आगे बढ़ जाती है। और अब इतना सुनने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी वाइफ से मिलते हैं, जिसका नाम एमा होता है। और अब एमा उन्हें देख करके काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और उसी दौरान अलेक्जेंडर वो रिंग उन्हें गिफ्ट करते हैं। और तभी अचानक वहाँ पर एक चोर आ जाता है, जो कि अलेक्जेंडर से पैसों की डिमांड करता है। अब क्योंकि उस चोर के पास गन होती है, इसीलिए डर की वजह से एलेक्स उसके पास जो भी कीमती चीजें होती हैं वो सारी चीजें उसे दे देता है। पर चोर की नीयत खराब होती है और वो एमा से उनकी डायमंड की रिंग की मांग करने लगता है, पर एमा इसके लिए तैयार नहीं होती है और वो रिंग देने से मना कर देती है। इसी दौरान अलेक्जेंडर और उस चोर की हाथापाई होती है, जिसमें उस चोर से गलती से बंदूक चल जाती है और गोली एमा को लग जाती है, जिसकी वजह से एमा वहीं पे गुजर जाती है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी कुछ महीने आगे मुड़ जाती है। और अब हम अलेक्जेंडर को अपने घर पे देखते हैं, जहाँ पर उनका दोस्त डेविड आता है। वो अलेक्जेंडर को बोलता है कि तुम अपना सारा वक्त यहीं पे गुजारते हो। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि एमा के गुजरने के बाद अलेक्जेंडर कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, और तो और वो यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ चुके थे। और अब यहाँ पे डेविड अलेक्जेंडर को समझाता है कि जो हुआ वो सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि बीते हुए कल को कोई नहीं बदल सकता है। पर यहाँ पे अलेक्जेंडर का कहना होता है कि वो उसे बदल कर दिखाएगा। जिसके बाद एलेक्स डेविड को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और इतना सुनने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कहानी एक बार फिर से 4 साल आगे मुड़ जाती है, जहाँ पे अब हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर ने एक नई टाइम मशीन बना ली थी, जिसके जरिए वो एमा के उस इवेंट को बदलना चाहता था। जिसके तुरंत बाद वो उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके फिर से पास्ट में जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो एमा से मिलता है। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर को पहले से ही पता था कि वो चोर यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए वो एमा को लेकर के वहां से दूर चला जाता है। और अब आगे बढ़ जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, पर तभी एमा की नजर वहाँ पे एक शॉप पे पड़ती है, जहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स रखे हुए थे। और अब एमा डेविड से वो फ्लावर लाने के लिए बोलती है, जिसके बाद डेविड उस फ्लावर को लाने चला जाता है। और उसी दौरान हम उसी गाड़ी को देखते हैं जो कि भाप से चलती है, जिसे अलेक्जेंडर ने अपने पिछले अटेम्प्ट में देखा था। वो गाड़ी अचानक से ही आगे बढ़ जाती है, जिसके नीचे एमा दब करके फिर से मारी जाती है। और अब ये सब कुछ देख करके एलेक्स बुरी तरह से हैरान एक बार फिर से अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाता है। जिसके बाद एलेक्स कई कोशिश करता है एमा को बचाने की, पर वो हर बार नाकाम हो जाता है और एमा मारी जाती है। और अब अगले ही सीन में हम एलेक्स और डेविड को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि एक दूसरे
से बात कर रहे थे, जहाँ पे एलेक्स डेविड को बताता है कि मैं एमा को हर हाल में बचाना चाहता हूँ, पर मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ वो हर बार मारी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात का जवाब उसके पास नहीं होता है। जहाँ पे अब एलेक्स का कहना होता है कि शायद इस वक्त तक इसका जवाब मौजूद नहीं है, पर भविष्य में शायद इस बात का जवाब उसे मिल जाए। जिसके बाद एलेक्स एक बार फिर से टाइम मशीन का इस्तेमाल करके फ्यूचर में ट्रैवल करता है और वो फ्यूचर में 2030 में जाता है। और इस वक्त तक पूरी दुनिया काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। और वहां पहुंचने के बाद अलेक्जेंडर एक न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां पर कोई किताबें नहीं होती हैं, बल्कि एक एआई से चलने वाला सिस्टम होता है जो कि सारी बुक की जानकारी अपने पास रखता है। और इस एआई का नाम होता है वॉक्स 114। और अब अलेक्जेंडर अपनी टाइम ट्रेवल थ्योरी के बारे में वॉक्स 114 से पूछता है, पर यहाँ पर उसका कहना होता है कि टाइम मशीन का आविष्कार इस वक्त तक नहीं हुआ है। और अब इतना सुनने के बाद अलेक्जेंडर बुरी तरह से निराश और आगे जाने का फैसला करता है। और जब अलेक्जेंडर बाहर आते हैं तब उनकी नजर एक विज्ञापन पे पड़ती है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि इस वक्त तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि उन्होंने पृथ्वी के अलावा चांद पर भी मानव कॉलोनी बना ली है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिसके बाद अलेक्जेंडर वहाँ से और आगे चले जाते हैं और कुछ ही साल आगे जाने के बाद जब वो अपनी टाइम मशीन रोक करके बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि पूरी दुनिया अब तबाह होने के कागार पे होती है। चारों तरफ लोग भाग रहे होते हैं और उसी दौरान अलेक्जेंडर एक मिलिट्री वाले को पकड़ करके उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पे उस मिलिट्री वाले का कहना होता है कि चांद पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर कोई गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से चांद बुरी तरह से टूट रहा है, जिसकी वजह से अब पूरी पृथ्वी पर तेजी से भूकंप आ रहे थे और पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही थी। और अब ये देखने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला करते हैं और जैसे ही वो अपनी टाइम मशीन में बैठ करके उसे ऑन करते हैं तभी उनके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। पर टाइम मशीन ऑन होने की वजह से वो टाइम में आगे ट्रेवल करती रहती है। और जब अलेक्जेंडर को होश आता है तब वो अपनी टाइम मशीन को ऑफ करते हैं, पर तब तक टाइम मशीन लाखों साल का सफर तय कर चुकी होती है और हमारी पूरी पृथ्वी नष्ट होकर के दोबारा से एक बार फिर से रहने लायक हो जाती है। और जब होश में आने के बाद अलेक्जेंडर अपनी टाइम मशीन देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो अपने भविष्य में 8 लाख साल आगे आ चुके हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब हम अगले ही सीन में अलेक्जेंडर को किसी घर में सोते हुए देखते हैं। और जब अलेक्जेंडर वहाँ पे उठते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है जो कि अलेक्जेंडर को देख करके डर के वहाँ से भाग जाता है। और अब जब अलेक्जेंडर वहाँ पे बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पे चट्टानों के ऊपर कई सारे छोटे छोटे घर बने होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे घरों में ढेर सारे इंसान रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अलेक्जेंडर न्यूयॉर्क शहर में ही होते हैं, पर लाखों वर्ष का समय बीतने की वजह से अब इंसान इस तरीके से यहाँ पे रहते हैं। और अब जब अलेक्जेंडर वहाँ पे बाहर आते हैं तब वहाँ के सभी लोग उन्हें अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो उन सबसे काफी ज्यादा अलग होते हैं। अब यहाँ पर इस वक्त के लोगों को एलॉय कहा जाता है और ये सभी लोग अपनी कोई नई भाषा बोलते हैं, ये लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। तभी वहाँ पर मारा नाम की एक लड़की आती है जिसे इंग्लिश आती थी और इस वक्त तक काफी कम लोग बचे हैं जो कि इंग्लिश भाषा जानते हैं। और अब मारा अलेक्जेंडर से सारी बात पूछती है कि वो आखिर कौन है और यहाँ पर कैसे आया, जिस पे अलेक्जेंडर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। पर ये सुन करके मारा बाकी सभी लोगों को और अपने साथियों को ये नहीं बताती है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है, क्योंकि मारा अच्छे से जानती थी कि ये लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। वहीं अब मारा अलेक्जेंडर से सवाल करती है कि वो आखिर इतनी दूर तक क्यों आया है, जहाँ पे अलेक्जेंडर का कहना होता है कि वो एक सवाल का जवाब ढूंढने आया है कि आखिर वो भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकते। और अब अलेक्जेंडर अपनी आज की रात इन्हीं लोगों के साथ गुजारने का तय करते हैं। और जब अलेक्जेंडर रात में सो रहे होते हैं तब उन्हें एक भयानक सपना आता है जिसमें कोई अजीब सा सफेद रंग का इंसान उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक अजीब से जानवर का स्केलेटन आगे आ जाता है, जिसकी वजह से झटके में अलेक्जेंडर की नींद खुल जाती है। और जब अलेक्जेंडर उठ करके देखते हैं तब वहाँ पे मारा का एक छोटा भाई होता है और वो भी बुरी तरह से डरा हुआ उठ जाता है, क्योंकि इन दोनों ने एक ही सपना देखा होता है। अब यहाँ पे मारा बताती है कि यहाँ पे सभी लोगों को ये सपना आता है, पर आखिर इसका क्या मतलब है इसके बारे में इन्हें पता नहीं होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगली सुबह अलेक्जेंडर मारा के साथ अपनी टाइम मशीन के पास आ जाते हैं। और अब यहाँ पे अलेक्जेंडर तय करते हैं कि वो अपने समय में वापस लौट जाएंगे। तभी यहाँ पे मारा का कहना होता है कि वो उसके भाई को भी अपने साथ ले जाए। और अब यहाँ पर इन दोनों की बात चली रही थी कि तभी इन्हें सायरन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि इनके लोगों के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। और अब मारा दौड़ते हुए अपने लोगों के पास आती
जाती है क्योंकि मारा का भाई वहीं पे होता है। और अब अलेक्जेंडर भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो गांव में पहुंच करके देखता है कि कुछ अजीब से दिखने वाले जानवर उनके ऊपर हमला करके उन्हें पकड़ करके जमीन के अंदर ले जा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर इन जानवरों को मोरलॉक कहा गया है, जो कि जमीन के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे जमीन के अंदर कुछ खाने के लिए नहीं होता है, इसीलिए वो हमेशा ऊपर आते हैं और यहाँ से आदमियों को पकड़ करके नीचे ले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें खा डालते हैं। और अब वहाँ पहुँच करके अलेक्जेंडर उन सभी लोगों का सामना करते हैं, पर वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर इसमें नाकामयाब रहते हैं। उसी दौरान एक मोरलॉक मारा को पकड़ करके जमीन के अंदर लेके चला जाता है और तभी उन्हें एक सायरन सुनाई देता है, जिसके बाद सारे मोरलॉक जमीन के अंदर चले जाते हैं। और अब अलेक्जेंडर सभी लोगों से पूछता है कि वो आखिर मारा को लेकर के कहाँ गए, जिसपे वहाँ के लोगों का कहना होता है कि इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और अब अलेक्जेंडर गुस्से में वहाँ के सभी लोगों को बोलता है कि तुम लोग इनका सामना क्यों नहीं करते हो, पर यहाँ पर उन सभी लोगों का कहना होता है कि वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं और हम उनका सामना नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर को मारा को किसी भी हाल में वापस लाना था, इसीलिए वो जानना चाहता था कि ये मोरलॉक आखिर आते कहाँ से हैं। और अब अलेक्जेंडर का कहना होता है कि उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा मारा को ढूंढने के लिए। और इतना सुनने के बाद मारा का भाई अलेक्जेंडर को बताता है कि एक जगह है जहाँ पर हमें सवालों के जवाब मिल सकते हैं, पर मारा का भाई वहाँ पे जाने के लिए डरता है क्योंकि उसका कहना होता है कि वहाँ पे भूत रहते हैं। पर अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं उस जगह पे जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मारा का भाई अलेक्जेंडर को लेकर के एक गुफा में आता है और अलेक्जेंडर वहाँ पहुँचने के बाद देखता है कि ये वही पब्लिक लाइब्रेरी होती है जिसमें अलेक्जेंडर 2030 में गया था। और एक बार फिर से उसकी मुलाकात वॉक्स 114 से होती है, जो कि अब भी काम कर रहा होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका पूरा पावर सोलर पैनल से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है और आज भी काम कर रहा है। और अब अलेक्जेंडर वॉक्स 114 से बातें करने लगता है, जहाँ पे वॉक्स 114 उसे बताता है कि जंगल से एक आदिवासी बच के यहाँ भाग आया था, जिसने उसे मोरलॉक के बारे में बताया। जहाँ पे वॉक्स 114 उसे बताता है जब चांद नष्ट हुआ और उसके टुकड़े धरती पे गिरने लगे, पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई और उस दौरान जो भी इंसान जमीन के अंदर चले गए वही आज मोरलॉक बन चुके हैं और एलॉय वो लोग हैं जो धरती के ऊपर रह चुके थे। और अब अलेक्जेंडर उससे सवाल करता है कि वो मोरलॉक को कैसे ढूंढे, जहाँ पे उसका कहना होता है कि वो अपने सपनों का पीछा करे, जो उन्हें सपना आता है वो मोरलॉक का ही है। और अब इतना सुनने के बाद अलेक्जेंडर समझ जाता है कि सपने में उसने जो स्केलेटन देखा वही मोरलॉक के पास जाने का रास्ता है। और अब इतना जानने के बाद अलेक्जेंडर तुरंत ही उस जगह की तलाश करने के लिए निकल जाता है और काफी समय के बाद उसे वो गुफा मिल जाती है। और अब जैसे ही अलेक्जेंडर गुफा के अंदर आता है, जो कि जमीन के काफी ज्यादा गहराई में होती है, और वहां पहुंच करके वो देखता है कि सारे मोरलॉक उसी जमीन के नीचे होते हैं और वो वहां पर बेसिक किस्म की मशीनों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये सब कुछ देख करके एलेक्स समझ जाता है कि इनका दिमाग अब भी चल रहा है, क्योंकि वो इन सारी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी अचानक से अलेक्जेंडर का पैर फिसल जाता है और वो एक नदी में गिर जाता है, जहाँ पे अब अलेक्जेंडर ये देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा इंसानों के स्केलेटन होते हैं। और अब ये देख करके अलेक्जेंडर समझ जाता है कि मोरलॉक न जाने कितने इंसानों को अब तक मार चुके हैं। और अब पानी में गिरने की वजह से एक मोरलॉक की नजर अलेक्जेंडर पे पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ लेता है और एक अंधेरी सी जगह पे लेकर आता है। और अब अलेक्जेंडर देखता है कि मारा भी वहीं पर होती है। और अब अलेक्जेंडर मारा को बुलाने की कोशिश करता है, पर वो अनजान कारण से एक ही तरफ देखे जा रही थी। और जब अलेक्जेंडर सामने देखता है तब हमें पहली बार मोरलॉक के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब होता है और इसके पास कई सारी शक्तियां होती हैं, जैसे कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, वहीं किसी के भी माइंड में झांक करके उसके सारे पहलू को देख सकता है। और यही कारण था कि मारा लगातार उसे ही देखे जा रही थी। अब यहाँ पर मोरलॉक का लीडर अलेक्जेंडर को बताता है कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे, पर जब पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई हम जमीन के अंदर ही रह गए और कई लाखों वर्ष बाद जब हम वापस से ऊपर निकलने की कोशिश किए तब हम धूप में नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से उनकी स्किन आज इस तरीके से हो गई है। वहीं अलेक्जेंडर का कहना होता है कि उसने अब तक ना जाने कितने इंसानों को मार दिया। तभी मोरलॉक के लीडर का कहना होता है कि तुम इस वक्त के नहीं हो और इस वक्त के लोगों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम अपनी समय में वापस लौट जाओ। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि मोरलॉक के लीडर के पास किसी के भी माइंड में झांकने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो अलेक्जेंडर के पूरे अतीत को देख लेता है। जिसके बाद वो अलेक्जेंडर को बोलता है कि एमा के मरने की वजह से ही तुमने
तुमने ये टाइम मशीन बनाई, और अगर वो ना मरती तो ये टाइम मशीन तुम कभी नहीं बनाते और ना ही तुम आज यहाँ पर होते। और इतना सुनने के बाद अब अलेक्जेंडर को सारी बात समझ में आती है और अब अलेक्जेंडर को अपनी सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वहीं मोरलॉक का लीडर अब अलेक्जेंडर को वहां से जाने के लिए बोलता है और उसकी टाइम मशीन उसे वापस कर देता है, जो कि मोरलॉक के पास ही होती है। और अब अलेक्जेंडर अपनी टाइम मशीन में बैठ करके उसे ऑन करता है। अब इससे पहले कि अलेक्जेंडर टाइम में ट्रेवल कर पाए तभी वो मोरलॉक के हाथ को पकड़ करके मशीन में खींच करके मशीन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से समय में लगातार आगे सफर करने की वजह से मोरलॉक वहीं पे बूढ़ा होकर के मारा जाता है। और कुछ साल आगे सफर करने के बाद अलेक्जेंडर आगे के भविष्य को देखता है कि मोरलॉक ने पूरी पृथ्वी पे अपना राज कायम कर लिया है, जिसके बाद अलेक्जेंडर फिर से मारा के समय में वापस लौट आता है और मारा को बचा करके उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर सारे मोरलॉक उसे घेर लेते हैं और अब अलेक्जेंडर के पास कोई रास्ता नहीं होता है। इसीलिए वो अपने टाइम मशीन को दो टाइमलाइन के बीच में ब्लॉक करके वहीं पे बंद कर देते हैं और तेजी से उस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। और अब जैसे ही सारे मोरलॉक उनके पीछे होते हैं और अचानक से उनकी टाइम मशीन ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सारे मोरलॉक वहीं पे मारे जाते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम सभी गाँव वालों को देखते हैं जो कि मोरलॉक के खत्म होने के बाद बहुत ही शांति से अपना समय बिता रहे थे। वही टाइम मशीन के नष्ट होने के बाद अलेक्जेंडर अब अपने समय में वापस नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो ये तय करते हैं कि वो इस समय के लोगों को विकसित करने में अपना योगदान देंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले ही सीन में हम अलेक्जेंडर की माँ को देखते हैं, जहाँ पे डेविड उनसे मिलने आया होता है। और अब डेविड का कहना होता है कि शायद से अलेक्जेंडर को वो जगह मिल गई है जहाँ पर वो पूरी तरह से खुश रह सके। और इतना कहने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं मूवी में दिखाई गई टाइम ट्रेवल थ्योरी और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एमा के मरने के बाद ही अलेक्जेंडर ने ये सोचा कि एक टाइम मशीन बना करके मैं एमा को वापस ले आऊंगा। पर आप सोच के देखिए, अगर एमा कभी मरती ही नहीं है तो अलेक्जेंडर के दिमाग में टाइम मशीन बनाने का कभी ख्याल ही नहीं आएगा। और यही कारण था कि अलेक्जेंडर जब भी एमा को बचाने की कोशिश करते हैं वो किसी न किसी कारण से मारी ही जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर की टाइम मशीन प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती है। और अगर वो एमा को बचा लेते हैं तब वो ये टाइम मशीन कभी नहीं बनाएंगे। वही सबसे बड़ा सवाल कि अलेक्जेंडर की बनाई हुई टाइम मशीन से अगर एमा बच जाती है और वो उसे फ्यूचर में वापस ले आते हैं तब वो टाइम मशीन कभी नहीं बनाएंगे। तो आखिर वो कौन इंसान था जो कि टाइम में ट्रेवल करके पीछे गया और एमा को बचा लिया? दरअसल ये पूरा इवेंट टाइम ट्रेवल की एक फेमस थ्योरी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पे बेस है, जहाँ पे किसी घटना से इन्फ्लुएंस होकर के कोई इंसान टाइम मशीन बनाता है और समय में पीछे जा करके उसी इवेंट को बदलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक पैराडॉक्स बन जाता है जिसमें उस इवेंट के बदलने के बाद वो कभी टाइम मशीन नहीं बनाएगा। इसीलिए उस घटना का होना बहुत जरूरी है ताकि वो टाइम मशीन बना सके, और उस घटना को हम नेक्सस इवेंट बोलते हैं, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखा था, जहाँ पे पीटर पार्कर के पिता के मरने के बाद ही उसे असली में जिंदगी का एहसास होता है और वो स्पाइडरमैन बनने का तय करता है। और यही घटना स्पाइडरमैन के हर वर्जन के लिए एक नेक्सस इवेंट साबित होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।